नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि किसान अपनी फसल का फसल बीमा कैसे करवाएं, कब तक करवाएं। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे नरमा और कपास के भाव पर, कुछ चर्चा करेंगे ग्वार के भाव में मिल रहे संकेतों पर। तो हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। देखिए दोस्तों, अभी रबी फसल का बीमा हो रहा है। 31 दिसंबर तक रबी फसल का बीमा आप करवा सकते हैं, परंतु आप 31 दिसंबर का इंतजार मत कीजिए। आप अतिशीघ्र अपनी फसल का बीमा करवाइए, क्योंकि सर्वर में आने वाली तकनीकी समस्याओं और कई बार पोर्टल के समय से पूर्व बंद होने की जो समस्याएं आती हैं, उससे बचने के लिए आप जल्दी से जल्दी अपनी फसल का बीमा अवश्य करवाएं। फसल का बीमा कैसे करवाएं और किन किन परिस्थितियों में भी फसल का बीमा करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार हमारे किसान भाइयों के सामने बड़ी समस्या आती है कि जमीन है वो उनके नाम नहीं होती है, उनके बाप दादा या परदादा के नाम जमीन होती है या किसी अन्य पूर्वज के नाम जमीन होती है जिस पर वो काश्त करते हैं। कई किसान भाई क्या करते हैं कि आधे हिस्से पर लेकर के जमीन पर काश्त करते हैं। कई किसान भाई जमीन को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या अधिक समय के लिए ठेके पर लेकर के काश्त करते हैं और वो ये सोचते हैं कि जब हमारी जमीन नाम नहीं है तो हम फसल का बीमा नहीं करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। यदि आप काश्तकार हैं, यदि आप किसान हैं और आप चाहे खुद की जमीन पर काश्त करते हैं, चाहे वो जमीन आपके नाम है या नहीं है, चाहे आप दूसरे की जमीन पर काश्त करते हैं, आप उस फसल का बीमा करवा सकते हैं और आप फसल बीमा के हकदार हैं। देखिए दोस्तों, फसल बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की क्या क्या जरूरत पड़ती है। फसल बीमा के लिए जिस फसल का हम बीमा करवा रहे हैं उस जमीन की जमाबंदी, जो कि ई मित्र कियोस्क से आपको आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड और एक आपके बैंक अकाउंट के पासबुक की फोटोकॉपी, यह सामान्य से दस्तावेज लेकर के आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। यदि जमीन आपके किसी पूर्वज के नाम है, दादा परदादा या अन्य किसी व्यक्ति के नाम है, तो आपको एक एफिडेविट देना होता है कि यह जमीन जिस पर मैं काश्त कर रहा हूं हमारे इस पूर्वज के नाम है, जबकि मैं इसके ऊपर काश्तकार हूं और मैंने इस फसल को यहां बो रखा है। वो आप एफिडेविट नोटरी से अटेस्टेड करवा करके दे सकते हैं और आपका फसल बीमा हो जाता है। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति की जमीन हिस्से पर काश्त करते हैं या फिर किसी व्यक्ति से जमीन आप ठेके पर लेकर के काश्त करते हैं, तो जो जमीन का जो मालिक है उसके द्वारा एक एफिडेविट आपको दिया जाएगा कि मैं फला व्यक्ति को 1 साल के लिए या 2 साल के लिए जमीन है वो काश्त पर दे रहा हूं और उक्त व्यक्ति यदि इस फसल का बीमा करवाता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वो एफिडेविट लगा करके आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, फसल बीमा क्यों आवश्यक है। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से या फिर कम बारिश से या फिर अत्यधिक बारिश से या अन्य किसी जैसे कीटजनित रोगों से या कोई भी अन्य कारणों से यदि आपकी फसल को नुकसान पहुंचता है तो बीमा कंपनी आपकी फसल का पूरा क्लेम आपको देती है। देखिए दोस्तों, फसलों का जो बीमे का जो प्रीमियम है वो सरकार द्वारा अलग अलग निर्धारित किया गया है। वो अकॉर्डिंग टू एमएसपी सभी फसलों का अलग अलग है और जिस राज्य में आप फसल बीमा करवा रहे हैं उस राज्य के कृषि जोत के आधार पर आपका अलग अलग प्रीमियम कटता है। जैसे किसी राज्य में एकड़ के हिसाब से, किसी राज्य में हेक्टेयर के हिसाब से आपको प्रीमियम कटवाना होता है। जो आप प्रीमियम कटवाते हैं वो राशि बिल्कुल आपसे न्यून स्तर पर ली जाती है। बाकी आपका जो प्रीमियम है वो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों,
आप 31 दिसंबर का इंतजार मत कीजिएगा, अपनी फसल का बीमा शीघ्र करवाइएगा। इसके अलावा देखिए, बात करते हैं नरमा और कपास के भाव पर। तो नरमा और कपास के भाव बहुत अच्छे चल रहे हैं और अभी भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो एक बार जो वातावरण भयावह बना था वो धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। इसके साथ साथ ग्वार के भाव में जो डाउनफॉल जो चल रहा था वो रुक गया है। आने वाले समय में आशा है कि ग्वार के भाव शीघ्र ही अपने ऊंचे स्तर को प्राप्त करेंगे। तो आप थोड़ा इंतजार जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।